अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम ने स्टूडेंट्स को उनको आज हम शर्ट की कटिंग करने का और सिलाई करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो है वो कपड़ा आपके पास अगर फ़र्ज़ करें कि इकट्ठा है, इसी में से हमने बाजू भी लेने हैं और हमने शर्ट का भी पीस लेना है। एक तो होता है कि सेपरेट बाजू होते हैं, सेपरेट शर्ट का हमने होता है, तो वो हमें आसानी हो जाती है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ही पीस में से बाजू भी निकालना और शर्ट का फ्रंट बैक भी निकालना। तो आज हम स्टूडेंट को सबसे पहले जो है इसका तरीका बताएंगे कि वो कब से आपने कैसे निकालना है पीस। आपने क्या करना है कि जितना आपका दामन है या आपकी चेस्ट है जो ज़्यादा है, आपने उस हिसाब से पैमाइश करके आपने कपड़े की, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपका दामन है 20, तो आपने 22 2 इंच फालतू आपने रखना है और बाकी पीस आपका बाजू का हो जाएगा। उतने पीस पे आपने निशान लगा के आपने वो पीस कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद साइड वाला पीस आपने बाजू के लिए रख देना है और ये वाला पीस आपने डबल करके इसको प्रेसिंग कर लें। प्रेसिंग करने के बाद फिर आप इसके ऊपर शर्ट का निशान लगाएं। जितनी आपकी लेंथ होगी उसमें 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रख के हमने निशान लगाना है। यहाँ पे अगर 40 है तो 42 हमने लेंथ रखी और हमने ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से, ठीक है, 2 इंच आपने शामिल कर लेना है। फिर आपका तीरा है, अगर आपका 15 है तो आपने 16 रखना है, 1 इंच हमने इजाफा किया, ठीक है, सिलाई का हक। फिर आपका कंधा अगर 9.5 है या 10 है तो हमने डीजी आपने कम रखना है और ये आपने पूरा ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पे आपने ये देखें निशान लगा लेना है। फिर आपने उसी तरह यहाँ पे 1.5 इंच अंदर की तरफ करना है और ये 1.5 इंच आपने मार्जिन इसलिए रखना है कि इसके अंदर आपकी गुलाई पूरी आए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने आगे नहीं जाना वरना आपकी शर्ट यहाँ से तंग हो जाएगी। फिर आपने शर्ट का पे जो है चेस्ट का निशान लगाना है, फिर आपने हिप का, दामन का और यहाँ पे आपने ये कमर का, आपने यहाँ 6 6.5 के ऊपर निशान लगाना है। दरमियानी फासले का आप लेके हाफ का भी निशान लगा सकते हैं। कमर का निशान लगाया, फिर आपने हिप का निशान लगाया और इन तीनों निशानों को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। ये देखें, इनको आपने मिला देना है। फिर आपने हिप पे ये देखें, यहाँ से फिर आपने नीचे दामन का निशान लगाएं और हिप के निशान को दामन के निशान से मिला दें। ये देखें, स्केल के साथ आपने हिप को, इसके निशान को आपने दामन के निशान तक आपने सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। बाकी फिर आपने उसी तरह जो है निशान आपने ये देखें सारे लगा दिए हैं। जितनी आपकी पैमाइश है, पैमाइश के मुताबिक आपने निशान लगाने हैं। फिर आपने कंधे की गुलाई करनी है और इस गुलाई को आपने चेस्ट से पहले ख़त्म करनी है। यहाँ पे ये देखें, हमने सिर्फ 1.5 इंच का जो मार्जिन रखा था उसके अंदर अंदर गुलाई पूरी करनी है। यहाँ पे हमने कंधे का निशान लगाया और ये देखें, अगर कंधा आपका 10 है तो 10.5 हमने रखा, आधा इंच सिलाई का। फिर आपने तीरे का निशान लगाना है गले का 3 इंच छोड़ के, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उसी तरह चेस्ट पे, कमर पे, हिप पे, दामन पे आपने उसका मार्जिन रखना है, सिलाइयों का हक जितना रखना है। फिर बैक की भी गुलाई आपने कर देनी है। साथ ही हम आपको कटिंग का भी तरीका बताते हैं कि इसको कटिंग कैसे करते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से इसको समझ भी सके और आसानी से घर बैठे भी सीख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, यहाँ से आपने कटिंग करनी है
जो भी आपके यहाँ पे ये सारे निशान लगे हैं, इन निशानों के मुताबिक आपने कटिंग करनी है। हमने कटिंग तीरे से स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आपने कट लगाना है ताकि फ्रंट और बैक के निशान इकट्ठे हों। ठीक है, ये देखें। फिर आपने फ्रंट की गुलाई कर लें, चाहे आप बैक की पहले कर लें या फ्रंट की पहले कर लें। आपने फ्रंट का पीस उठाया और इसकी फ्रंट की कटिंग कर दी। फिर आपने बैक कंधे की भी गुलाई करनी है। यहाँ पे ये देखें, हमने बैक कंधे की भी गुलाई कर दी। बैक कंधे की गुलाई करते हुए फिर आपने यहाँ पे जितना हमने चेस्ट, कमर और हिप का मार्जिन छोड़ा था, आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर दी। यहाँ से आपने इसको कटिंग करें, नीचे से भी हमने इसकी जो है वो निशान छोड़े थे, आप वहाँ से भी ये देखें कटिंग कर लें। ठीक है, कटिंग करने के बाद फिर आप नीचे वाले शर्ट पे भी आपने उसी तरह निशान लगा देने हैं, दूसरी पीस पे भी। ठीक है, यानी कि बैक पल्ले पे भी आपने उसी तरह निशान लगाने हैं और आपने साथ कट के भी निशान लगा दें, चेस्ट पे भी लगा दें, कमर पे भी लगा दें और हिप पे भी आपने कट के निशान लगाने हैं। ठीक है, ताकि पीस अगर आपके आगे पीछे हो जाते हैं तो आप इन कट के निशानों को आपस में मिला के तब भी सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, पूरी शर्ट की, सिंपल शर्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट बैक ये देखें अलहदा कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये शर्ट की कटिंग पसंद आई होगी। अब हम इसको साथ ही बाजू की भी कटिंग आपको बताएंगे। बाजू में हमने पीस अटैच कर लिया था क्योंकि साइड से इसका कपड़े का जो है अर्ज़ बहुत कम था, इसलिए हमें जोड़ डालना पड़ा और हमने साइड के जो है वो कपड़े पे आपस में उनकी सिलाइयाँ लगवा दी। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब कंधे की जो है वो पैमाइश करेंगे, उसमें भी हमारा कम पड़ रहा था तो उसमें और एक्स्ट्रा पीस डाल दिया। न्यू स्टूडेंट पहले पीस जोड़ लें फिर कटिंग करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हमने उनसे पीस चलवा लिए, पीस जोड़ने के बाद फिर जो है निशान लगाए। जितनी बाजू की लेंथ थी 2 इंच एक्स्ट्रा रख के फिर आपने 3 इंच यहाँ से स्टार्टिंग से कंधे के लिए गुलाई के लिए रखा। अगर आपका कंधा 10 है तो यहाँ पे 11 हमने 1 इंच फालतू रखा। आगे से मोरी अगर आपकी 6 है तो हमने 7 रखी और फिर आपने इधर से ही कटिंग करते हुए जो कंधे की है गुलाई करें, यहाँ से गुलाई करते हुए और इस निशान को जहाँ पे हमारे कंधा ख़त्म होता है, ये देखें, अगर कंधा 10 था हमने दोबारा चेक किया, कंधा अगर 10 था तो ये देखें हमने 11 पे निशान लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा और इस निशान को आपने मोड़ी के आगे निशान तक अटैच कर दिया। ये देखें, इसके साथ मिला दिया। अब इस निशानों के मुताबिक आपने बाजू की जो है वो कटिंग कर लेनी है। ये आपकी कटिंग हो गई। आगे से भी आपने इसका फालतू पीस जो है वो आपने भी इसको कटिंग कर देनी है। दरमियान में कंधे के कट लगा दें। अब हम आपको स्टिचिंग का भी तरीका साथ बताते हैं। गले हमने जो आपको सिखाए हुए थे, गले उसी तरह बच्चे ने अटैच किए। ये फर्स्ट टाइम जो है हम स्टूडेंट शर्ट अपनी सिलाई कर रही हैं, तो गला भी उन्होंने उसी तरह बनाया। फिर साइड के जो निशान लगे थे उसी के मुताबिक सिलाइयाँ लगी। फिर चाक भी फोल्ड कर लिए निशानों के मुताबिक। ये देखें, जहाँ जहाँ निशान लगा के दिए थे उन्हीं निशानों के ऊपर उनकी सिलाई। बैक गला भी हम करवा चुके थे, लिहाजा अब बैक गला भी वो आसानी से कर चुके हैं। बैक गले की पट्टी लगाई। उसी तरह यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट को इसीलिए गले सबसे पहले कराए ताकि शर्ट पे गला बनाते हुए उनको मुश्किल ना पेश आए। यहाँ पे अब वो बैक पट्टी लगा रही हैं। ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम ही कटिंग और फर्स्ट टाइम ही वो साथ साथ स्टिचिंग कर रही हैं। और ये घर बैठे भी जो है वो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो उस वीडियो के मुताबिक घर में बैठे कटिंग भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी कर सकते हैं।
हमने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारे शर्ट जो है वो तरीके बताए हैं, ताकि आप जो है इन्हीं तरीक़ों के मुताबिक अपनी कमीज़ जो है वो कटिंग भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, उन्होंने उसी तरह जैसे गले बनाए थे तो यहाँ पे भी गला वगैरह बना लिया, बैक गला भी बनाया और साइडों की सिलाइयाँ चाक वगैरह वो भी फोल्ड कर ली। अब बाजू की आगे से फ्रंट से सिलाई लगानी है। आपने 1 इंच यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ पे आपने उसको फोल्डिंग की, ये सिलाई आपने एक किनारे की भी लगा दी जिसे कंकड़ की सिलाई बोलते हैं, और दूसरी भी आपने लगा देनी है, और दोनों बाजू आपने इसी तरह तैयार कर लेने हैं सिलाइयाँ लगा के। ठीक है, फिर जितनी हमें आगे से रखी थी मोरी, वहाँ पे हमने निशान लगाया था 5 इंच का, और उसी निशान से हमने सिलाई लेके जितना हमने कंधे के लिए रखा था, हमने यहाँ पे ये देखें कंधा हमारा 10 था तो 10 इंच तक हमने सिलाई लगाई। दोनों बाजुओं पे एक जैसी सिलाई लगा लेनी है आपने, और फिर सिलाई लगाने के बाद बाजू तैयार हो जाए तो फिर आपने इसको कमीज़ के साथ अटैच करने हैं। कमीज़ के साथ अटैच करने का तरीका, आपने बाजू, अगर आपकी शर्ट सीधी है तो बाजू आपने, अगर आपकी शर्ट जो है वो उल्टी साइड पे है तो फिर आपने बाजू सीधे करने हैं, और सीधे करके उसको अंदर कमीज़ की तरफ कर देने हैं और डाल के फिर आपने इसको, ये देखें साइड से आपने इसको कंधे की सिलाइयाँ लगानी है। तकरीबन आपका आधे आधे इंच का फासले पे हो, और ये राउंड में आपने लगानी है। जो आपका तीरे के है वहाँ पे बाजू को जो हमने कट का निशान लगाया था उस निशान को आपने मिलाना है, और ये आपने सारी बाजू राउंड में लगा देनी है। देखें हमारे स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम जो है वो स्टिचिंग की है, और ये देखें गला भी, बैक गला, साइडों की सारी स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक अपनी शर्ट तैयार की है। उम्मीद है कि आपको भी ये कटिंग का, स्टिचिंग का तरीका पसंद आया होगा, और आप घर बैठे भी इस चीज़ को आप जो है वो फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपकी नई वीडियो का हम आपके सामने जल्द से जल्द लेकर आएंगे। नए लेसन के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब ये देखें, आप लेस भी लगाना चाहें तो उसके ऊपर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, आप जो है वो शर्ट के ऊपर लेस भी लगा के सजा सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।